हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। कोलकाता डायरेक्टली हम लोग का फ़्लाइट नहीं है, यहाँ से दुबई का फ़्लाइट है, दुबई से कोलकाता का फ़्लाइट है हमारा कल। तो यहाँ से दुबई और कोलकाता हम लोग जा रहे हैं एमिरेट्स। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सब है वो हम लोग आगे चलते चलते आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए। So since the time we have moved to Canada, we haven't been to our home. So it's like after 2.5 years, we are finally traveling to India, and we are super excited. If you have watched our previous VR story video, you would know that in 2020, when we thought of traveling to our home in Kolkata from Bangalore, we couldn't because of COVID, and we had to move directly to Canada here. So we are really excited to finally meet our parents. अभी हम लोग का बोर्डिंग पास लेना हो गया है, जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद मिलते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसीड्योर है, क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर E73 टर्मिनल 1 में। वहाँ से हम लोग का फर्स्ट फ्लाइट है यहाँ से दुबई का। दुबई में वी हैव लेओवर फॉर 8 आवर, वहाँ से कोलकाता का नेक्स्ट फ्लाइट है। तो अब 8:15 का डिपार्चर है, लेकिन 7:15 का बोर्डिंग है। तो देखते हैं लाउंज में थोड़ा 1-2 मिनट के लिए जानते हैं। So right now we are in Plaza Premium Lounge. This is a small lounge. So here we'll just take quick 2 bites. देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। जल्दी से खाना लेना पड़ेगा। 7:07 हो गया है, 7:15 का बोर्डिंग है, तो जल्दी से कुछ खा के निकलते हैं। चिकन राइस एंड चिकपी। तो प्लाजा प्रीमियम लाउंज में हमारा एक्सेस कैसे हुआ? प्लाजा प्रीमियम लाउंज में पहले जो प्रायोरिटी पास था उससे एक्सेस होता था। अभी प्रायोरिटी 242। सो अभी वो लोग बोल के गए एमिरेट्स इज बोर्डिंग फॉर E73, हम लोग को जाना पड़ेगा। एनीवे, जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पर प्लाजा लाउंज में एक्सेस के लिए पहले प्रायोरिटी पास से हो जाता था। तो अभी हमारे पास प्रायोरिटी पास है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन क्लोज कर दिए हैं प्रायोरिटी पास से। लेकिन हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम कार्ड है, उससे हमारा एक्सेस यहाँ पर होता है। तो आराम से आइए, अपना कार्ड लेके आइए, या फिर कोई भी कैनेडियन कार्ड से भी होता है। आइए आराम से, खाइए पीजिए, उसके बाद अपना बोर्डिंग कीजिए। तो हमारा लाउंज एक्सेस जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया, हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। Hello sir, how are you? Good, good. How are you? अभी आपको बताते हैं क्या क्या हमें मिला है और क्या स्क्रीन कैसा है। headphone, it's a blanket and pillow, and the screen size is pretty big compared to other economic classes. So here is your charging point. It's pretty convenient. Generally in other flights ना वो सीट के नीचे रहते हैं, so this is actually convenient, and you can use this USB port as well.
दिस इज आवर ब्रेकफास्ट और एक एडिशन हुआ है क्लासिक ऑमलेट। दुबई में उतर गए एयरपोर्ट ट्रांजिट से। ओके 8 घंटे बाद हमारा फ़्लाइट है कोलकाता के लिए। तो हमारे बॉडी के हिसाब से सुबह का 8 बजे है टोरंटो में, लेकिन शाम के 5 बजे है दुबई के हिसाब से। अभी हम लोग ट्रांजिट में जा रहे हैं। बैगेज हमारा डायरेक्टली कोलकाता चला जाएगा। तो हम लोग अभी दुबई के ड्यूटी फ्री सेक्शन में हैं। गाड़ी भी मिलता है यहाँ पर ड्यूटी फ्री में। हम लोग अभी मरहबा लाउंज में जा रहे हैं। हाँ एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा खाली है। अच्छा है, थोड़ा खाली है, टेंशन फ्री, कोविड फ्री। तो मरहबा में एक्सेस के लिए हम लोग को प्रायोरिटी पास से हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लाउंजेस है, उसमें से एक मरहबा है, प्लाज़ा प्रीमियम है। तो हम लोग अभी मरहबा में जा रहे हैं, देखते हैं कितने घंटे रहने देते हैं, क्योंकि 8 घंटे का हमारा यहाँ पर ट्रांजिट है। तो बहुत सारे लाउंज, तो बहुत सारा लाउंज हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। 5th फ्लोर में जाना पड़ेगा, मरहबा लाउंज। हाय तो अभी हम लोग टर्मिनल ए के लाउंज में हैं मरहबा, लेकिन हमारा जो कनेक्टिंग फ़्लाइट टू कोलकाता वाला है वो है टर्मिनल बी से। तो यहाँ से हम लोग कुछ देर बाद चेकआउट करके टर्मिनल बी में मरहबा है तो चेक करेंगे, वहाँ पर जाएंगे या फिर किसी और जगह पे जाएंगे। फिलहाल खा लेते, फिलहाल थोड़ा कुछ खा लेते हैं। ओके तो सेटल डाउन हो गए हैं दुबई मरहबा लाउंज में। तो अभी आप लोग को मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस इंडिया जाने के लिए अभी करंट सिचुएशन में क्या है। तो हम लोग 14 जनवरी को टोरंटो से फ़्लाइट लिए थे। तो 14 जनवरी का अपडेट मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी इंडिया जाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है एयरपोर्ट जाने से पहले। एक तो आपका 72 आवर्स का कोविड टेस्ट चाहिए, दूसरा आपके पास वैक्सीनेशन रिपोर्ट चाहिए, तीसरा एयर सुविधा पोर्टल में आपको वो सब डिटेल्स अपडेट करके एक प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें चाहिए तो आपको बोर्डिंग करने के मिलेगी। तो बोर्डिंग करने के बाद हम लोग दुबई एयरपोर्ट आए। दुबई एयरपोर्ट में वैसा कुछ चेकिंग हुआ नहीं। यहाँ पर हम लोग अभी ट्रांजिट में हैं। तो यहाँ से हम लोगों को कोलकाता के लिए फ़्लाइट लेना पड़ेगा। कोलकाता में जाके हम लोगों को फिर से एक कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो कोविड टेस्ट हम लोग रैपिड कोविड टेस्ट करेंगे, 30 से 45 मिनट में रिपोर्ट दे देगा। उसके बाद घर जाने के बाद 7 दिन के बाद फिर से एक कोविड टेस्ट करके अपलोड करना पड़ेगा रिपोर्ट। तो ये है करेंट प्रोसेस। फ्लाइट के बीच में, अगर आपको फ्लाइट के बीच में नहाना है तो ये नहा भी सकते हैं यहाँ पर। तो लाउंज से हम लोग निकल गए मरहबा लाउंज। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे कॉनकोर्स बी। टर्मिनल बी बोल रहे थे, एक्चुअली टर्मिनल नहीं है वो, कॉनकोर्स है। वहाँ पर भी देखते हैं कोई ना कोई लाउंज तो मिलेगा ही। फुल एकदम मतलब दुबई यूनाइटेड एमिरेट्स वाला फीलिंग है। एयरपोर्ट में ही थोड़ा मिल गया, बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास 48 आवर्स का हम लोगों ने वीज़ा लिया हुआ है।
इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग को लगा था कि ट्रांजिट में लगेगा, लेकिन ट्रांजिट में कोई वीज़ा नहीं चाहिए अगर इंडिया जा रहे हैं कनाडा से। तो फिर भी हम लोगों ने 48 आवर्स का एक वीज़ा ले लिया था। फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस हुआ है वी डिडंट नो, बट पता चला कि वो वीज़ा का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ड्यूटी फ्री यहाँ पर तो मिल ही रहा है। M&M का स्टोर देखिए। अभी हम लोग एक लिफ्ट जैसा सीखने वाले, ट्रेन तो नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे जाएंगे। अच्छा लिफ्ट है, नीचे जाना। अभी आगे वाला लिफ्ट था, यहाँ से हमारा ट्रेन है, ये ट्रांसफ़र करेगा हम लोगों को दूसरे टर्मिनल में। हम लोग को ट्रेन मिल गया। ये ट्रेन हम लोग को कॉनकोर्स बीच लेके जाएगा। Please hold on. Train is departing. A टर्मिनल में उतना ज़्यादा लोग नहीं थे, B टर्मिनल में हम लोग को थोड़ा लोग दिख भी रहा है। फिर से हम लोग को एलिवेटर लेना पड़ा, फिर से ऊपर जाएंगे। ऊपर है B and C। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है इतना बड़ा, देखिए। जा रहे हैं, लाउंज का नाम है द गैलरी बाय दुबई इंटरनेशनल होटल। तो उसके लिए भी हमारा प्रायोरिटी पास से हो जाएगा काम। एकदम इसके ऑपोजिट में है, एमिरेट्स फर्स्ट क्लास के एग्जैक्टली ऑपोजिट में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। दुबई इंटरनेशनल होटल का जो लाउंज था, वहाँ पर पहली बात तो वॉशरूम नहीं है, दूसरी बात जो हम लोगों का खाना था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, स्टील भी था। तो हम लोग यहाँ से निकल के अभी जा रहे हैं वही मेहरबा, जहाँ पर हम लोग पहले गए थे कॉनकोर्स A में, वही कॉनकोर्स B में, वो सेम। तो हम लोग अभी लाउंज में आ गए। यहाँ पर चार्जिंग वगैरह दे दिए हैं सब कुछ। थोड़ा आराम करेंगे और थोड़ा अगर फिर से खाना है तो खाएंगे। फ़्लाइट हमारा रात 2 बजे का है दुबई टाइम। गेट नंबर अभी नहीं दिया है। तो दुबई आए और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए, ऐसे कैसे हो गया? तो अभी हमने लिया है इसके साथ थोड़ा। अभी 1 बजा है, 2 बजे हमारा फ़्लाइट है। तो अभी हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं। B28 हमारा गेट है, वहाँ से कोलकाता के लिए हमारा फ़्लाइट है, लास्ट फ़्लाइट। बोर्डिंग स्टार्ट हो गया अभी। तो पहला काउंटर में हम लोग का PCR और एयर सुविधा चेक किया हुआ है। उसके बाद हमारा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट चेक होगा। अभी C जोन का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है आफ्टर फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास। तो हम लोग अभी C जोन में थे, उसके बाद ही हमारा हुआ। तो हम लोग पहले कोई नहीं हमारे सामने। तो चलिए कोलकाता चलते हैं। 4 आवर्स फ़्लाइट, 4 आवर्स 10 मिनट्स। कोलकाता टाइम 7:50 अराउंड हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हम लोग का टोरंटो से दुबई जब आए थे A380 वाला हमारा का फ़्लाइट था, बोइंग A380। अभी हम लोग जा रहे हैं बोइंग 777। तो यहाँ पर भी सेम वही ब्लैंकेट, हेडफोन, सेम हेडसेट एंड वही पीछे का एमिनिटीज सेम है जैसे हमारा पिछले फ्लाइट में था, सेम एमिनिटीज है। लगता है बोर्डिंग कंप्लीट होने वाला है और हमारे सर्विस वाली सीट है खाली है।
टेक्निकली आधी रात हुआ है, कोई नहीं। ऑरेंज जूस मिला है अभी, उसके बाद ब्रेकफास्ट आएगा एज यूजुअल। वो इस फ्लाइट में भी हम लोगों को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र मिला था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद इसको मिला है ऑमलेट विथ चिकन, तंदूरी और आलू। मैं ले रहा हूँ वेजिटेरियन उपमा। ये मेरा वेजिटेरियन उपमा, रसम दिया हुआ है, आई थिंक ये बड़ा है। Ladies and gentlemen, welcome to Netaji Subhas Chandra Bose International Airport. For the local time, it's approaching 7:15 a.m. तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ फ्लाइट के अंदर कि जो वो एट रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं, कुछ एट रिस्क कंट्रीज़ है यूके वगैरह, उन लोगों का मैंडेटरी पीसीआर टेस्टिंग होगा और बाकी सब कंट्रीज़ का सिलेक्टेड टेस्टिंग होगा। वो लोग सिलेक्ट करेंगे रैंडमली। तो देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। जो नॉन रिस्क कंट्री से आए हैं उन लोगों के लिए एंटीजन टेस्ट ही काफ़ी है कोलकाता में। तो हम लोग का एंटीजन टेस्ट का ऑलरेडी बुकिंग था, तो वो हम लोग यहाँ पर दिखा दिया, उसके लिए टेस्ट अभी कर रहे हैं। हम लोग बैगेज क्लेम में हैं। एक बैग आया है हमारा, बाकी 2 बैग बाकी हैं। हम लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, 490 रुपीज़ लेके दिया है। उसके बाद हम लोग बैगेज क्लेम में गए, बैगेज लिए, उसके बाद कस्टम में गए, कस्टम क्लियरेंस किया। उसके बाद जब हम लोग वेटिंग एरिया में आ रहे थे, जहाँ पर टेस्टिंग हो के वेटिंग एरिया, वहाँ पर देखिए वहाँ पर वो लोग चेक कर रहे थे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उससे रिपोर्ट आ रहा था। तो हम लोगों ने स्लिप दिया, उन लोगों ने देख के नेगेटिव का 2 स्टैम्प मार दिया, दोनों का नेगेटिव हो गया, तो कंप्लीट हो गया। सिंपल प्रोसेस है फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट। RT-PCR जिन लोगों का है उन लोगों को थोड़ा टाइम 30-40 मिनट 45 मिनट्स लग रहा है, या उस हिसाब से उन लोगों का थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन रैपिड एंटीजन इमीडिएटली हो जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। Thank you so much guys for watching the video till this end, and if you have liked this video, do subscribe to our channel and share this with your friends and family. And also press the like button and the bell icon to get further notification. Till then, Follow them, friends. And they have a fancy remote. the gallery, the gallery, the gallery. কলকাতার রসগোল্লা, কলকাতার কফি হাউস সব দেখাবো পরের এপিসোডে, সব দেখতে পারবেন। এই এপিসোডটা লাইক করুন, কমেন্ট করুন, যা যা দরকার সব কিছু করুন। আনতে পারি।